नमस्कार, कसं काय पब्लिक, मजेत ना? आज आपण बघत आहोत जनरल सायन्सचं स्टँडर्ड 8चं चैप्टर नंबर 4। पण दीदी त्याचं पार्ट 1 तो आम्ही बघून आलो, तो भाई ये है उसका पार्ट 2 और पार्ट 2 में हम देखने वाले हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो हम ये 3 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। चलो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर उसके पहले नोट्स निकले की जरूरत नहीं है। नीचे इंस्टाग्राम आईडी दी है, जाके फॉलो करो और डीएम में लिख दो कि दीदी नोट्स चाहिए, मैं पीडीएफ भेज दूंगी। ठीक है, और एक बात भाई फटाफट से कमेंट कर दो चैप्टर 5, क्योंकि फिर आपके लिए चैप्टर 5 आ जाएगा और आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो मेरी बात अच्छे से सुनो, हमने इतना सब देख लिया था पहले पार्ट में। पार्ट 2 में हम देखेंगे दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोल रहा है, लेट मी टेक माई हाईलाइटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक सेल्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट ईच हैव बीन कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ अ बैटरी। किस फॉर्म में कनेक्ट किया है, बैटरी के फॉर्म में। व्हाट विल बी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी इन बोथ केसेस। क्या होगा हमारा आंसर, देखो क्वेश्चन ए मतलब वही वाला क्वेश्चन रिपीटेड है। आंसर देखो, पहला क्या है 6 वोल्ट, दूसरा क्या है 8 वोल्ट। ठीक है, अब उसके बाद टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कैसा हो गया। अब देखो 3 सेल्स कनेक्टेड है सीरीज में, तो 2 + 2 + 2 तो ये हो जाता है दैट इज 6। ठीक है, दूसरी केस हमारी क्या है कि 4 कनेक्टेड है सीरीज में, तो 2 + 2 + 2 + 2 यानी कि क्या बोल रहे हो दीदी, अब हमको नहीं समझ रहे। अरे भाई मेरे देखो, अगर मैं बोलूं तुमको 3 सेल्स कनेक्टेड है, ठीक है 3 सेल्स कनेक्टेड है किसमें, सीरीज में, और एक सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 2 वोल्ट, तो तीनों का कितना होगा 2 वोल्ट। उन्होंने बोला है सबका सेम है, तो कितना हो गया 6 वोल्ट। अगर मैं तुमको बोलूं कि 4 सेल्स कनेक्टेड है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा दीदी 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट कितना हो जाएगा 8 वोल्ट। समझ गए, समझ गए, बस इतना ही तो आंसर है, इतना ही तो आंसर है, तो चिंदू सा आंसर है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड यूजफुलनेस ऑफ अ ड्राई सेल। अब यहाँ पे डायग्राम भी आ गया, विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। ठीक है, आंसर देखो, टेक अ लीड ड्राई सेल एंड रिमूव इट्स आउटर कोटिंग। Inside you will find a whitish metal layer. This is zinc Zn metal layer. This is the negative terminal of the cell. Now carefully break open these layers. There is another layer inside. An electrocyte is filled between these 2 layers. The electrocyte contains negatively charged and positively charged ions. These are the carriers of electricity. The electrolyte is भाई ध्यान दे, तेरे लिए आंसर्स बता रही हूँ, इतना हैंड रिटन नोट्स लाए, ध्यान दे चुपचाप। The electrolyte is a wet pulp of zinc chloride ZnCl2 and ammonium chloride NH4Cl. There is a graphite rod at the center of a cell. This is positive terminal of the cell. A paste of manganese dioxide MnO2 is filled outside the rod. Because of the chemical reactions of all these chemicals, electrical charge is produced on the 2 terminals. ठीक है, कहाँ पे ग्रेफाइट रॉड एंड जिंक लेयर पे। ठीक है, एंड द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द सर्किट। जिनके पास इंस्टाग्राम हैंडल नहीं है भाई, स्क्रीनशॉट्स लो, अदरवाइज क्या करो, वीडियो पॉज करो और फटाफट लिखते चलो। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी मत लो, क्यों स्पेस भरानी है। ठीक है, ड्यू टू द वेट पल्प यूज्ड इन दिस सेल, the chemical reaction proceeds very slowly. Hence, a large electric current cannot be obtained from this. Compared to the electric cells using liquids, the shelf life of the dry cells is longer. और सुनो भाई, ये सारे आंसर्स है ना आपको पॉइंट वाइज लिखने, यानी कि अगर 5 मार्क को भी आया, ये तो 5 मार्क को ही आएगा, 4 या 5 मार्क को, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, ड्राई सेल्स are very convenient to use as this can be held in any direction with respect to the ground and can be used in mobile instruments such as radio sets, wall clocks and torches. ठीक है, अब इसका दीदी डायग्राम भी बता दो। तो देखो ये है आपके डाई सेल का डायग्राम, ऊपर आपको बताना है पॉजिटिव टर्मिनल, नीचे आपको बताना है नेगेटिव। एक साइड को आपको पूरा जिंक का बताना है, जिंक में एक जिंक कवर, फिर इलेक्ट्रोलाइट और फिर मैग्नीज डाइऑक्साइड। एक साइड को आपको कार्बन का बताना है, दैट इज कार्बन इलेक्ट्रोड डिवाइजर और प्रोटेक्टिव कवर। बहुत इजी सा है। ठीक है, बहुत इजी सा है। सिलेंडर टाइप बनाना है, अंदर एक रॉड बना देना है, बॉक्स बना देना है,
ए ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, इधर जिंक का, इधर कार्बन का। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रिक बेल। ये किसका था? ड्राई सेल का। ये किसका है? इलेक्ट्रिक बेल का। ठीक है, आंसर फिगर शोज द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल। दीदी फिगर कहाँ पे? फिगर बता रही हूँ, रुक जाओ। एंड ऑल्सो द इलेक्ट्रिक सर्किट। The bell consists of an electromagnet, contact screw, iron strip, metal striker, and metal gong. A coil of copper wire wound around an iron piece works as an electromagnet, and an iron strip along with a striker is fitted near it. Points में लिखना है, याद रखो। A contact screw touches the strip. The circuit is closed with the key. The current flows in the circuit when the screw is in contact with the iron strip. The current carrying coil becomes a magnet and attracts the iron strip towards it. As a result, the metal sticker hits the metal gong. ठीक है, यहाँ तक हो गया। देखो अपना metal gong producing sound. Next point, that is, भाई सुन अच्छे से ध्यान दे, ठीक है? आउट ऑफ मार्क्स आएंगे यार, इतने आसान वर्ड्स में आंसर्स लाए। इतने इजी वर्ड्स में ना स्कूल की टीचर्स भी आंसर नहीं देने वाली है, तो फटाफट देख लो। At the same time, the screw loses the contact with the strip. The circuit is now incomplete. Hence, no current flows in the circuit. Therefore, the electromagnet loses its magnetism and the electric iron strip returns to its initial condition, making contact with the screw. As the circuit is now completed with the electromagnet attracts the iron strip and the striker strikes the gong, producing sound. The action repeats itself and the bell continues to ring till the circuit is broken by the opening the key in the circuit. The working of the electric bell is thus based on the magnetic effect of an electric current. किस पे डिपेंडेंट है? उस पे। ठीक है, देखो क्या है, किसका डायग्राम है ये आपका? इलेक्ट्रिक सेल का। ऊपर एक क्या है? बॉल, ठीक है। फिर एक रहेगा स्ट्राइकर, आयरन स्ट्रिप, कॉन्टैक्ट स्क्रू, और इधर रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेना इस डायग्राम की, 2 बार देख के, 2 बार बिना देखे, 4 बार प्रैक्टिस कर लेना। 4 बार प्रैक्टिस कर लोगे ये डायग्राम पूरा अच्छे से इसके हो जाएगा। ये लास्ट के जो 2 क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा और 4 मार्क के लिए तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो करके रख देना है। अब देखो भाई, हमारा वीडियो हो चुका है खत्म। पार्ट 1 भी आपने देख लिया, पार्ट 2 भी आपने देख लिया। अब फटाफट नीचे जाके 50 से ज्यादा कमेंट्स कर दो, दीदी चैप्टर 5 चैप्टर 5 चैप्टर 5। ठीक है, फटाफट से कमेंट करो। लाइक का एम भी 50+ रखते हैं और सारे अपने दोस्तों के साथ शेअर करोगे, आपको आपकी दोस्ती की कसम। आणि काय मग आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं की नाही? फटाफट करा यार, टाइम नका लावू। चला तर भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये। टिल देन टेक केअर, बाय एव्हरीवन।